इंडिया में कोई बड़ा मंसूबा था और उसको नाकाम बनाया। क्या वाकई ऐसा है या फिर शहजाद भट्टी को पोर्ट्रे किया जा रहा है इंडिया में? भारत को पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं भाती। भारतीय इदारे इस प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहते हैं कि पाकिस्तान पर कोई इल्जाम तराशी की जा सके कि भारत बड़ी तबाही से बच गया। भारत की 14 बड़ी रियासतों, बिग स्टेट्स, ऑलमोस्ट भारत समझ ले सारे, उनमें तबाही का एक मंसूबा तश्कील दिया गया था। ये कहा गया सरकार, मोदी सरकार की तरफ से कि जी ये सारे के सारे जो है ना, ये शहजाद भट्टी को कि आप पे ये इल्जाम है और आपके पहले ही रेड वारंट निकाल चुका है भारत। अब उसने देखते ही गोली मारने का हुक्म भी दिया है वजारत दाखिला ने। आप उन्होंने कहा जी बिल्कुल झूठ, मेरे कोई भारत में मुस्तकिल ठिकाने 200 नहीं है। ये जो आपको अमित शाह और मोदी सरकार बता रहे हैं कि दिखा रहे हैं, आप वही समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज काकरोच पार्टी वाले हो, आप इनके साथ मुतालबा करो, दिखाया जाए, और जो उनसे सामान बरामद हुआ है, अगर वेपन कह रहे हैं तो वो वेपन दिखाएं आके मीडिया के ऊपर के किस मुल्क में बने हैं, किस कंपनी में बनाए हैं, वो दिखाएं। अमित शाह से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप जो इस चीज को मेरा नेटवर्क कहते हैं, ये नेटवर्क तो फिर पिछले 5-6 साल से चल रहा था, तो आपको ऑपरेशन ये अभी स्टार्ट करना याद आया? जिनको पकड़ा है वो काकरोच जनता पार्टी में मौजूद थे उसके एहतजाज में। उसमें एहतजाज में थे, उनकी तस्वीरों के जरिए उनको शनाख्त किया और जोड़ दिया शहजाद भट्टी के साथ, शहजाद भट्टी और ISI के साथ, और उनसे ये असला बना। उन्होंने कहा ये सारी बरामदगी फेक है। इनकी तस्वीरें हासिल की एहतजाज से, और जंतर मंतर का जो सुलहनामा तहरीर हो रहा था उस वक्त इनकी तस्वीरें लेके उनके घरों पे रेड किए, उनको आई वॉश किया गया, ट्रैप किया गया। Pakistan strongly rejects the allegations made by India's Home Minister attempting to link Pakistan with certain arrests in India. काकरोच जनता के 4 मेन रहनुमा पकड़ ली, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये तो कह नहीं सकती थी नरेंद्र मोदी खड़े होकर कि हमने कॉकरोचेस को गिरफ्तार किया। आपकी एक तरफ तो सांसें बंद हो रही हैं, खुश्क हो रही हैं, जान खुश्क है आपकी, आप शहजाद भट्टी से इतना डर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जनाब उसने। नाज़रीन, भारत ने दावा किया कि उसने शहजाद भट्टी नेटवर्क के 258 लोगों को पकड़ा और इन 258 लोगों ने भारत की 14 रियासतों में तबाही मचानी थी। शहजाद भट्टी ने इसको मुस्तरद किया और पाकिस्तानी वजारत खारजा ने भी इसे मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं, अगर है तो इंडिया सबूत लेके आए। इस पर शहजाद भट्टी का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे और उसके साथ साथ जो टिकटॉकर्स पर मौत के साए मंडला रहे हैं, आए रोज कोई ना कोई टिकटॉकर किसी ना किसी की गोली का निशाना बनता है। और अब टेक्सला की जो शमशू बीबी है उसको किसने कत्ल किया और उसके मुल्ज़मान कहां पर है, इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, अमित शाह ने शहजाद भट्टी के हवाले से बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि 200 लोगों को गिरफ्तार किया है कि जिनकी बैक कर रहा था शहजाद भट्टी। इंडिया में कोई बड़ा मंसूबा था और उसको नाकाम बनाया है। क्या वाकई ऐसा है या फिर शहजाद भट्टी को पोर्ट्रे किया जा रहा है इंडिया में? हमारे सारे प्रोग्राम जो इंडिया के हवाले से थे उसमें हम ये बरमला वाजे कह चुके हैं कि भारत को पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं भाती। हाँ जी। भारतीय इदारे इस प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहते हैं कि पाकिस्तान पर कोई इल्जाम तराशी की जा सके, बेबुनियाद, बिल्कुल बेबुनियाद। सकाफती अलगार 1, दरअंदाजी 2, ख्वारिजुल हिंद 3, इदारों की बदनामी 4, और 5वीं और आखिरी बात ये कि वो पाकिस्तान के तमाम अंदरूनी मामलात में इस अंदाज की मुदाखलत करते हैं जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर उसी अंदाज में थोपा जा सके। ये 5 मैंने, मेरी रिसर्च है, ये वो करते हैं। फिल्में 3-4 हाल ही में आई, हमारे इदारों ने उनका भरपूर जवाब दिया। कराची की लियारी वाली से फिल्म से लेके सतलुज तक के मामलात जो हैं सारा प्रोपेगेंडा है ना पाकिस्तान के खिलाफ, सकाफती अलगार है। अब प्रोपेगेंडे की नई शक्ल आई। नरेंद्र मोदी ने भारतीय यौम आज़ादी 15 अगस्त, 14 अगस्त पाकिस्तान का, 15 अगस्त को वो भारत की यौम अपना जश्न मना रहे थे। उसमें अमित शाह वजीर दाखिला और नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये जो नेशनल हुकअप पे स्पीच होती है ना इनकी आज़ादी की, हाँ,
उस दौरान ये कहा कि हम अहले भारत को एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि भारत बड़ी तबाही से बच गया। भारत की 14 बड़ी रियासतों, 14 बिग स्टेट्स, ऑलमोस्ट भारत समझ ले सारे, उनमें तबाही का एक मंसूबा तश्कील दिया गया था। जो पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसे पाकिस्तानी इश्तिहारी मुजरिम कहा, शहजाद भट्टी ने हमारे पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ISI, ये उनका कहना है, वजीर दाखिला भारत के अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने ISI के कहने पर यह मंसूबा बनाया था। 258 अफराद गिरफ्तार किए गए। अच्छा, 258, 200 से ज्यादा अफराद, 258 अफराद एग्जैक्ट बता रहा हूं, वो गिरफ्तार किए गए और उनके कब्जे से CCTV फुटेजेस, नक्शे, फिर उन्होंने कहा जी कि भारतीय शहरों के वो मैप्स जहां तबाही जो इन्होंने कहा है मुबैना तबाही वो की जाना मकसूद थी, वो वहां के इलाके, उनकी डेस्टिनेशंस, फिर हथियार, फिर मंसूबा साजी के दीगर दस्तावेजात वो, और उनमें से एक बात कही कि हमें ऐसी चीजें मिली इन 258 अफराद से गिरफ्तारी के बाद, ऐसी चीजें मिली जिन पे स्टैंप थी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। अच्छा, यानी उसकी पाकिस्तान की जो एमिनेशन फैक्ट्री है, असला उसकी साज स्टैंप थी फैक्ट्री जो है उस सनत के। अब आप ये हिमाकतें देखें कि इतना पाकिस्तान अहमक है कि इस तरह का काम कराएगा और वो साथ अपने असला स्टैंप भी- लगा के हाँ, भेजेगा। स्टैंप भी लगा के बात भेजेगा। यही चले, ये रिडिकुलस है। अच्छा, ये पब्लिक को सिर्फ खुश करने के लिए अपनी जो आजादी की तकरीब की स्पीच थी उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी अमित ने शाह कहा और अमित शाह ने उसको सेकंड किया। अमित हम्म। शाह ने ये कहा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमित शाह इसकी डिटेल्स बताएंगे कौम को। उन्होंने नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, हर तरह का, प्रिंट भी, उनमें 6 सुर्खियों के साथ लीडिंग स्टोरीज के तौर पे ये बात चलाई गई। और ये बात, अजीब सी बात, मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं। ये कहा गया सरकार, मोदी सरकार की तरफ से कि जी ये सारे के सारे जो है ना, ये ISI बैक्ड का लफ्ज है। हाँ, कि ISI की बैक कर रही है, ये इल्जाम पुष्टपनाही लगाया। हाँ। एक। अब एक और बात, जो 24 घंटे ये सिस्टम चलता रहा, 24 घंटे बाद भारत के मेन स्ट्रीम की अक्सरियत ने, गालिब अक्सरियत, खुद मोदी सरकार को इससे कंडेम कर दिया। ये भी एक अहम पहलू है। अच्छा, कि एक तरफ 24 घंटे 15 अगस्त 16 अगस्त को ये चलता रहा, 17 अगस्त की सुबह खुद भारतीय मीडिया मेन स्ट्रीम जो है वो लान तान करने लगा अपनी हुकूमत पे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, यानी आपने क्यों झूठ बोला। बोला। अब 258 अफराद की आप ये समझ लें हकीकत क्या है। मैंने फोन किया शहजाद भट्टी को कि आप पे ये इल्जाम है और आपके पहले ही रेड वारंट निकाल चुका है भारत, अब उसने देखते ही गोली मारने का हुक्म भी दिया है वजारत दाखिला ने आपको, तो आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने, ये सुनो चैनल का एजाज है कि उन्होंने पहले भी किसी और चैनल पे गुफ्तगू नहीं की, इस फौरी वाक़े के बाद एक नामालूम मुकाम पर वो थे, वो कहा कि उन्होंने कि जी मुझे अपनी तहफ़्फ़ुज़ के अंदेशा है, खदशात हैं, तो मैं बहुत मोहतात हूँ, मैं किसी जगह पे डेस्टिनेशन पे बैठकर नहीं कर सकता आपसे गुफ्तगू। तो उन्होंने अपने जो बातें मेरी गुफ्तगू हुई उनसे, उसका उन्होंने ऑडियो भी, हम आपके नाजरीन, आप जो है ना नाजरीन को आपने बताना है, उनसे वो कहना है, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। मैंने कहा जी आप पे ये इल्ज़ाम है कि 258 अफराद आपके गिरफ्तार किए गए और ये 200 से ज़ायद मुकामात पर रेड किया गया आपके मुख्तलिफ ठिकानों पर, क्या ये दुरुस्त है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल झूठ, मेरे कोई भारत में मुस्तकिल ठिकाने 200 नहीं है, ना 200 कम ना 200 ज़ायद। मैंने कहा 258 अफराद गिरफ्तार किए। वो कहते हैं इसकी हकीकत ये है, इन 258 में 8 के 10 मेरे हैं। अच्छा, जो मुझसे राब्ते में थे उनसे मेरे कोई राब्तों, मंसूबा ऐसा नहीं था, लेकिन मंसूबा राब्ते कुछ जरूर नहीं थे।
वो क्या राब्ते में थे, उन्होंने हाँ। कहा जी आईएसआई का नाम, मेरे इदारों का, पाकिस्तान का नाम बिला जवाज, बेबुनियाद, मन घड़त। एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जिन लोगों से मेरे राब्ते थे वहां भारत में, मैं इससे इनकारी नहीं हूं, वो राब्ते मेरे थे, उनके साथ राब्तों की तस्दीक की, उनका सीडीआर निकाल के उनके मोबाइलों के जरिए। वो 8-10 लोग हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं ये वही हैं जो काकरोच तंजीम ने मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था, बड़ा मुल्कगीर एहतजाज था। सारे के सारे वो लोग हैं, इनके पास तस्वीरें मौजूद थी उनकी, यानी जिनको पकड़ा है वो कॉकरोच जनता पार्टी में मौजूद थे उसके एहतजाज में, उसमें एहतजाज में थे, उनकी तस्वीरों के जरिए उनको शनाख्त किया और उसके जोड़ बाद दिया शहजाद भट्टी के साथ, शहजाद भट्टी और आईएसआई के साथ। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने वो कहते हैं कि जंतर मंतर वाला वाकया जो था, जंतर मंतर पे जाके सुलह करके और वो दफना दिया, तो वो ये कहते हैं कि अहले भारत को मेरा ये पैगाम दे दे मेरी तरफ से कि वो आप तो घरों में जाके बैठ गए, जंतर मंतर के बाद मामला तय पा गए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग आपकी जान के दर पे हैं। भारतीय हुकूमत और भारतीय इदारे भी, सारे नहीं हैं, चंद एक इदारे। अच्छा, ये भी बात देखने वाली है, उनमें भी डिसेंडेंट हैं, बगावत हो चुकी है भारतीय इदारों में, और ये बड़ी अहम बात शहजाद भट्टी ने बताई। वो जो है वो उन्होंने किसी ना किसी तरीके पे इन लोगों के तस्वीर सारी लेके ताना बाना बुना। मेरा ख्याल है कि ये 3-4 दिन जनता का जो एहतजाज था, वो जनता के एहतजाज के बाद, काकरोच जनता, उसके एहतजाज के बाद ये इसी काम में लगे रहे कि हम यौम आज़ादी पर एक सो कॉल्ड तोहफा दे दें। सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं या अब वो उन्होंने एक बात कही, मैंने कहा जी इसकी तस्दीक या तरदीद कैसे होगी, ये अलग बात है। एक बात समझें, पाकिस्तान के वजारत खारजा ने और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ISPR ने करारा जवाब दिया है भारत को इस दोनों इश्यूज का, जिसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। ताहिर इंदराबी वजारत खारजा के तर्जुमान है, ISPR के तर्जुमान जो हैं जर्नैल साहब, उनकी स्टेटमेंट्स आ गई। उन्होंने ये कहा कि भारत एक लम्हे के लिए हमें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और अब इस वक्त उसको ये मौका मिल गया है कि वो शहजाद भट्टी का नाम इस्तेमाल करे, और नाम इस्तेमाल करके वो किसी ना किसी तरीके से जो है ना पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश में शामिल हो जाए। एक ही हो गया। एक मैंने कहा इसका हल क्या है। शहजाद भट्टी साहब ने एक जुमला कहा। शहजाद भट्टी साहब ये कहते हैं, आपने वीडियो में बताना है अपने नाजरीन को, शहजाद भट्टी ये कहते हैं कि टेस्टर लगाएं आप मेरी ये भारतीय इदारों से, भारतीय हुकूमत से, ये तजवीज उनको ये है मेरी कि आप उनको मीडिया पे लेके आए, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करें, मीडिया पे लाएं, ओपन आजाद हैसियत में, पाबंदे सलासल करके नहीं, गन पॉइंट पे ना लेके आए उनको लाके और ये बताएं आप। बड़ी अहम बात है कि जी ये अपने मुंह से वो कहें कि हम शहजाद भट्टी को ताल्लुक है या ISI के पेरोल पे थे वो, और उनसे ये असला बना। उन्होंने कहा ये सारी बरामदगी फेक है, सब झूठ है। इनकी तस्वीरें हासिल की एहतजाज से, और जंतर मंतर का जो सुलहनामा तहरीर हो रहा था, उस वक्त इनकी तस्वीरें लेके उनके घरों पे रेड किए, उनको आई वॉश किया गया, ट्रैप किया गया। भट्टी साहब ये कहते हैं ये ट्रैप्ड लोग हैं, भारतीय जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है भारतीय हुकूमत ने। नरेंद्र मोदी के कील में जो ताबूत, जो कील आखिरी ठोकी थी उन्होंने, उससे निजात हासिल करने के लिए, उसकी बदनामी से बचने के लिए पूरी जग हसाई जो हो रही थी, और वो जो एहतजाज था आलमगीर शोहरत का हामिल, उस एहतजाज का एक पहलू ये था कि मोदी सरकार के खिलाफ अदम एतमाद था। उस अदम एतमाद में लोग निकल आए थे। उस मुल्कगीर आलमगीर शोहरत के हामिल एहतजाज को किसी तरह कंडेम करने के लिए ये भारत ने ये अपनाया है। और आज इस वक्त जो वो बात कह रहे हैं कि भारत खौफजदा है, शहजाद भट्टी का कहना है कि भारत खौफजदा है, और भारत खौफ के आलम में हमारे इदारों पर जो बहुतान तराशी कर रहा है, इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, इस सब का जवाब भी देंगे हम। अच्छा, एक साइड पे तो उसे पाकिस्तान का खौफ है, और दूसरी साइड पे जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हें अपनी सीट का भी खौफ है, अपनी इक़्तिदार का भी खौफ है, क्योंकि कॉकरोचेस ने जिस तरह से एहतजाज किया है उसके बाद तो उनकी कुर्सी जो है वो हिल के रह गई है। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली इसको कंडेम किया है, और जो पहले मैं इंडियन स्टेटमेंट आपको बता दूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज हैव कैरिड अ मेजर मल्टी स्टेट क्रैकडाउन अगेंस्ट द ISI बैक्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे।
यानी ये तो क्लियरली लिखते हैं कि आईएसआई बैक्ड है। शहजाद भट्टी कहता है मेरा पाकिस्तान के किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं कोई हिदायत लेता हूं, ना डिक्टेशन है मेरे पास, मैं तो वो काम करता हूं जो मेरा मिशन है मेरे अच्छा, साथ। इसका मतलब है हमें खुश होना चाहिए, जो आईएसआई है ना तो वो भारत की आंख में खटकती है, भारत ओ भाई, की नींदें हराम करती है हमारी उनके ISI। हवास पर सवार है। हाँ, तो वो इसी वजह से हर मामले में आईएसआई को बीच में लेके आते हैं, हर मामले में। वो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हाँ। इदारे ने भरपूर जवाब दिया, प्रोपेगेंडे का भी, हाँ फिल्मों का भारत के, हाँ और साथ ये भी जो इल्जाम लगा रहे हैं वो इसका जवाब भी दिया है। फिर मैंने आपको बता दिया कि ताहिर इंदराबी के हवाले से वजारत खारजा का बयान है, वो भी आप जरा बताएं नाजरीन को कि क्या लिखा पाकिस्तान की वजारत खारजा ने, क्या कहा। हाँ जी, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि जी इन रिस्पॉन्स टू मेड क्यूरीज रिगार्डिंग बेसलेस assertions made by India's Home Minister, the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Tahir Indrabi, said, Pakistan strongly rejects the allegations made by India's Home Minister attempting to link Pakistan with certain arrests in India. उन्होंने क्लियरली कहा है कि such propaganda is yet another demonstration of India's malicious campaign against Pakistan to divert attention from its domestic security, political अंदरूनी हालात का बदला पाकिस्तान पे थोप के इल्जामात आप लेना चाहते हैं। वही ना कि पहले जो है मोदी बिल्कुल ये मजमून मकासिद कह रहे हैं ना, कॉकरोचेस के बाद, हाँ बिल्कुल, कॉकरोचेस के बाद वो डाउन हुए, तो उसके बाद अब वो अपनी वही जगह पे गेन करने के लिए साख बहाल करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इंडिया तो करता है, इस तरह की हरकत करता है। आपको पता है कि ये स्किन सेफ करने के लिए उन्होंने अपनी भारत ने ये इल्ज़ाम तराशी की पाकिस्तान पे, और इस इल्ज़ाम तराशी के तनाजुर में एक बात मैं आपको बताऊं, शहजाद भट्टी कहता है मैं डरा नहीं हूँ इस कैंपेन से, ये पूरी मुहिम जो चलाई है पाकिस्तानी वजारत खारजा ने, क्या ये मुहिम है, ये एक मजमून मकासद के तहत, उनके इस मकासद के तहत ये जो मुहिम चला रहे हैं, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। अब पाकिस्तानी इदारों पर जो इल्ज़ाम तराशी इन्होंने की है, जो यलगार भारती कर रहे हैं फिल्मों के शक्ल में, उसका भरपूर जवाब मैं फिर दूंगा। ये फिर कहा है उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तानी इदारों को बेजा बदनाम करने की कोशिश की गई तो हम फिर मैदान में आएंगे। अब उसी तनाजुर में आप वो लारस बिश्नोई देख लें, हाँ, कि लारस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई जेल में बैठकर जो है वो हरदासराई कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो बैक करती है इंडियन गवर्नमेंट, ओन भी करती है, निकार भी नहीं करती। हाँ, उनकी तो फैसिलिटीज नजर आती हैं। हमारे तो यहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं है कि जिसको आईएसआई बैक करती हो या हमारी आर्मी बैक करती हो, इंडियंस तो ये काम करते हैं। वही भारत से कहा कि जाके यूएनओ में सबूत पेश करें इसके, वो सबूत तो पेश नहीं कर सकते ना। फिर अभी ये जो मार्का हक हुआ था, बुनियादी महसूस हुआ था, उसमें भी वो जो मामला था, तो पाकिस्तान ने तो ओपन ऑफर दी थी कि आप जो है वो किसी भी लोगों को बुलाएं और बिलखुसूस यूएन मिशन बुलाएं और वो तहकीकात कर ले, आप देखो डॉक्यूमेंट्स उनको। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरी रिसर्च क्या है। एक मैंने भारतीय दानिशवर को फोन किया, 24 घंटे से मामला चल रहा है, 15 से 17 अगस्त के दरमियान, 3 दिन समझ लें, 2 रातें 3 दिन। मैंने उस भारतीय दानिश्वर से पूछा कि यार ये जो बरामदगी शो कर रहे हैं 258 अफराज से, उसने कहा ये एआई से बनाई गई सारी चीजें, ये भारतीय दानिश्वर ने मुझे कहा कि एआई से बनाई गई हैं सारी चीजें, और वो जो मोहर मैंने कहा ओपीएफ की, पीओएफ की, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वो मोहर, उसने कहा ये भी कनकॉर्टेड है, खुद साख्ता है। तो बन जाती है सर, बिल्कुल। ये सारा उसने का दिखावा है। अब मीडिया को बुला के एक बड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया 15 अगस्त देखिए जी, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, 258 लोग नहीं, ऑपरेशन नहीं है, वो कहते हैं कि हमने अनर्थ किया वो मंसूबा, वही ना कि जो पाकिस्तान भारत में तबाही के लिए बना चुका था। 258 लोग अरेस्ट हुए, वरना बहुत बड़ी तबाही आ जानी थी। ये सारे वो लोग हैं, और दिस क्रेडिट गोज टू इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। 8-10 अफराद शहजाद भट्टी के निकाल के, बाकी सारे जो हैं वो काकरोच के, और वो भी वो कि जिनसे राब्ता था, सिर्फ फोन। देखें, राब्ता तो मैं भी करता हूँ इंडिया में 100 लोगों से, आप भी करते होंगे, तो राब्ता कौन सा जुर्म है? हाँ, अगर आपने कोई कॉल इंटरसेप्ट की हो जिसमें ये गुफ्तगू हो रही है, उसका रिकॉर्ड पेश कर दें, मीडिया पे लेके आए उन लोगों को, क्यों नहीं दिखाते आप? कोई सबूत तो पेश करें। ज़बानी कलामी इल्ज़ाम तराशी जो है वो कहाँ की इंसानियत है? अच्छा, ये कहते हैं कि 14 स्टेट्स में ऑपरेशन हुआ, उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5 और कर्नाटका, गुजरात और बिहार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और फिर जम्मू एंड कश्मीर से 2, हिमाचल प्रदेश से 2, तेलंगाना से 2, केरला से 2, ये भी गिरफ्तार किए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ये बात, बड़ी अहम बात।
इनमें 4 बड़े रहनुमा भी हैं काकरोच तंजीम के। काकरोच जनता के 4 मेन रहनुमा पकड़ लिए। हाँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये तो कह नहीं सकती थी नरेंद्र मोदी खड़े होकर कि हमने कॉकरोचेस को गिरफ्तार किया है। भाई उनसे सुलहनामा दिखा दिया उससे कि सुलहनामा। उनसे तो जंतर मंतर हो गया। हाँ। वो जंतर मंतर जहां हुआ उससे पहले उनको इन्होंने वॉच लिस्ट में रख लिया था। ये मैं वो बता रहा हूँ जो तहकीक है। जाहिर है गवर्नमेंट रखती है, इदारे रखते हैं कि वो कौन रख लिया कौन वजारत है। दाखिला के 4 एजेंसियां रॉ समेत, उन्होंने वॉच लिस्ट में रख लिया उसको। वॉच लिस्ट में रखने के बाद इन्होंने कहा कि प्लानिंग ऐसी करो कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी हो सके, मुर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया जा सके। तो उन्होंने उस प्लानिंग में 4-5 दिन लगाए और 15 तारीख को एक बम फाड़ दिया, सो कॉल्ड बम। हाँ। बम फाड़ के तोहफा दिया। लेकिन अहले भारत इतने 2 दिन तो अवाम ने यकीन किया। इतने बेवकूफ नहीं है। हाँ। अब हमसे जो वीडियो लिंक के जरिए जो उन्होंने पैगाम भेजा अपना आपको शहजाद भट्टी ने, वो भारतीय जनता के नाम पे है। उन्होंने भारतीय जनता को कहा है कि आप लोग खबरदार रहें, आपकी मोदी सरकार जो है वो आपकी आंखों में धूल झोंक रही है, आई वॉश है, ट्रैप है। अब ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो भारतीय अदलिया है उस पे इन्हिसार है, उसकी मसनद इंसाफ क्या अदल करती ये है। 253 या 258 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा और क्यों गिरफ्तार किया ये भी बताना चाहिए ना, सबके सामने आना बता चाहिए। तो दिया इल्जाम की ये है, नहीं, इल्जाम तो लेकिन हुकूमत वो बताएगी। साबित कैसे करेंगे? हाँ। अदालतों में डॉक्यूमेंटेशन होनी है, हाँ। उसकी मुताबिकत होनी है दस्तावेजी सबूत की। उसमें एक्सपर्ट्स ने बताना है कि ये असला जो दिखाया जा रहा है, हाँ। जो फुटेजेस दिए जा रहे हैं, जो नक्शे दिखाए जा रहे हैं, जो दस्तावेजी सबूत पेश की जा रहे हैं, अच्छा 6-7 कार्ड हैं मुख्तलिफ। अच्छा। उन कार्ड्स में ये कहते ही हैं कि वो कार्ड्स डिजिटल टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एटीएम कार्ड वगैरह है या नहीं कोई नहीं, और एटीएम कार्ड नहीं है, डिजिटल कार्ड्स हैं। अच्छा। डिजिटल कार्ड्स जो हैं वो हैवक क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब वो कहाँ स्कैन हुए, तैयार, पहले तो तैयार कहाँ हुए, फिर स्कैन कहाँ हुए, फिर इस्तेमाल के जो इन्होंने कहा कि जी ये फलां फलां तबाही के लिए इस्तेमाल होंगे, वो जरा करके दिखाएं उसका डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, बताए ना कि वाकई इस्तेमाल हो सकते हैं इसमें, और अगर नहीं कर ये- सकते तो फिर इसका मतलब है कोर्ट में कैसे आप साबित करेंगे? अदालत तो सबूत मांगती है। आपको पता है कि अनमोल बिश्नोई और लारस बिश्नोई दोनों भाई गए अदालतों में, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। क्या है तहफ़्फ़ुज़, क्या चाहिए, जेल से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा? उनका जनाब हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें कि शहजाद भट्टी पाकिस्तानी आतंकवादी है, हमें मरवाना चाहता है। उसने कहा भाई वो दुनिया में के किस कोने में है? उसने कहा इंडिया में तो नहीं है। उन्होंने कहा बाहर है। हाँ। उन्होंने कहा वहां से कैसे मरवाएगा आपको, आप इतने गैर महफूज समझते हैं, बदमाशी आप में इतनी है। आपकी एक तरफ तो सांसें बंद हो रही हैं, खुश्क हो रही हैं, जान खुश्क है आपकी, हाँ। आप शहजाद भट्टी से इतना डर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जनाब उसने इतना बड़ा मंसूबा भी बना लिया और इतने सबूत भी आ गए, तो उसका कोई दस्तावेजी सबूत पेश करे ना, कुछ दे, कौम को बताएं। नहीं तो अब आपके ख्याल में क्या हो सकता है, क्योंकि अदालतें भी उनकी है जाहिर है, तो अब ये मंसूबा मेरा जो नहीं ख्याल कि अदालतें अनर्थ इंसाफ किया से है। बालातर कोई फैसला देंगी। हाँ, तो कुछ है इनके पास कि जिसपे ये इतना सवाल ही, रहे हैं? मैंने तो रिसर्च कर ली 3 दिन पूरी, मैं बता रहा हूं जब से ये कुछ अनर्थ नहीं हुआ है। एक ऐसा सबूत भी नहीं है। मैंने शहजाद भट्टी से पूछा बार बार, मैंने कहा भट्टी साहब कोई चीज जो इतने बड़े तबाही के मुबैना मंसूबे के लिए इस्तेमाल की गई हो वो आपके एंड पे साबित होती? उसने कहा आप एक चीज साबित करें, मुझे आलमी अदालत सजा सुना दे, चैलेंज है मेरा, लेकिन गलत झूठे बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पे मैं एक्शन लूंगा। अच्छा, मुझे तो इस बात की खुशी और हैरत हो रही है कि चले किसी से तो इंडिया डरता है ना, मतलब खुद कहता है। ये मेरी भी हैरत ज़दा ख्वाहिश है, हाँ, खुशी है, खुशी। हैरत ज़दा। अनमोल बिश्नोई खुद कहता है कि भी शहजाद भट्टी मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, हाई उन्होंने कहा कोर्ट में गए। नहीं मेरा ट्रायल जेल में करो, हाँ। या जो एपीसी होती है आर्म कोर की गाड़ियां मुझे भेज के अदालत बुलाया करो, जिसमें सिक्योरिटी जो है फौज की होनी चाहिए। इतना डर रहा है, और लारस बिश्नोई से वहां पे पूरी इनकी इंडस्ट्री डरती है, और भाई और उसने वो खुद शहजाद शहजाद भट्टी से डर रहा है। शहजाद भट्टी सुने, इंडिया की नाक में दम ऐसी होना चाहिए, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये तो इस तरह की हरकतें हम नहीं करते, हम तो बिल्कुल बबांगे दोहल ऐलान करके ठोकते हैं जहाँ ठोकते हैं। हाँ हाँ, वो तो हमारे इदारे तो इसको ऑन करते हैं, हाँ, अगर कोई कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल कई ऐसे। बार दांत खट्टे किए भारतीय इदारों के, एजेंसियों के, और बताते हैं कि हमने किया। बुनियानुल मरसूस के जिसमें हमने मेच्योरिटी देखी आर्मी की,
कि उनके 2, 3, 4 अटैक हुए, अवाम इधर से कह रही है कि भाई करो कुछ, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी तामुल नहीं, के साथ पूरी दुनिया देख ले, अग्रेसर साबित किया भारत को, हाँ पूरी दुनिया देख ले कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम अमन पसंद हैं। डिफेंसिव एंड पे। डिफेंसिव होके फिर हमने ऐसे अटैक किए कि भारत की उसके बाद अच्छा, जुर्रत मैं नहीं हुई। आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान आर्मी की एक पॉलिसी मुझे बड़ी पसंद है, हर एक्ट में हम्म, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, हम्म। एक कदम बढ़ाते हैं ना और देखते हैं कि दुश्मन जो है वो कोई ओछी हरकत कर सकता है तो 2 कदम पीछे आ जाते हैं, और फिर जो वार करते हैं ना वो वार जाया नहीं जाता। वो नहीं जाया जाता, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये तो हो गया शहजाद भट्टी। मैं चाहता हूं कि ऑडियंस जो है वो शहजाद भट्टी का पैगाम भी सुन ले। आप शहजाद भट्टी का पैगाम सुने, उसके बाद दूसरे इशू पे बात करते हैं। अमित शाह ने एक ट्वीट किया है कि मेरे लिए कि शहजाद भट्टी के हमने कोई तकरीबन 300 के करीब लोग जो हैं कि वो गिरफ्तार किए हैं उसके नेटवर्क के। आपको दिखाया भी ये जा रहा है, मीडिया पे भी यही चलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत आपको मैं बताता हूँ, ये हैं असल में काकरोच पार्टी के लोग, जो कि जंतर मंतर पे आप लोग गए थे, वहाँ पे आपकी तस्वीरें भी बनी थी, आपकी वीडियोस भी बनी थी, आपके फेस इन्होंने वहाँ पे ले लिए थे। आपको लगता है कि आपका मुतालबा वहाँ पूरा हो गया था, आप अपने घरों में सुकून से बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है। ये जो आपको अमित शाह और मोदी सरकार जो है कि बता रहे हैं, कि दिखा रहे हैं, आप वही समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये चीज़। जितने भी काकरोच पार्टी वाले हो, आप इनके साथ मुतालबा करो। मेरा कहते हैं कि भी मेरे अगर नेटवर्क के लोग हैं या मेरे ऑपरेटर हैं, मैं भी इनको कहता हूं कि उन लोगों को कैमरे पे लाया जाए, दिखाया जाए, और जो उनसे सामान बरामद हुआ है, अगर वेपन कह रहे हैं तो वो वेपन दिखाएं आके मीडिया के ऊपर कि किस मुल्क में बने हैं, किस कंपनी में बनाए हैं, वो दिखाएं। ठीक है। और अमित शाह से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप जो इस चीज को मेरा नेटवर्क कहते हैं, ये नेटवर्क तो फिर पिछले 5-6 साल से चल रहा था, तो आपको ऑपरेशन ये अभी स्टार्ट करना याद आया था? पहले आप सोए हुए थे या आपकी एजेंसियां सोई हुई थी, आपकी पुलिस सोई हुई थी? आप आए दिन कहते हैं हमने शहजाद भट्टी का 300 बंदा गिरफ्तार कर लिया है, 200 कर लिया है, 500 कर लिया है। क्या साबित करना चाहती है मोदी सरकार के आपसे की पुलिस से और आपके फौज से या आपकी एजेंसियों से मेरा नेटवर्क बड़ा है? मेरे हजारों लोग हैं वहां पे। अगर आपने 300 गिरफ्तार कर लिया तो फिर ठीक है, 3000 बाहर भी फिर रहा है अभी। ठीक है। मोदी सरकार ने और अमित शाह जैसे लोगों ने हमेशा वोट लेने के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा किया है, पाकिस्तान के साथ उसको जोड़ा है। ठीक है। कभी पाकिस्तान के नाम पे वोट लेते हो, कभी सिखों के अंदर लड़ाइयां करवा के कुछ चीजें करवा के वोट लेते हो। कितनी देर इस तरह वोट लोगे? और मैं तो कहता हूं कि आपको इस दफा भी अवाम जो है ना, जनता जितनी भी इंडिया की जितवाए और इंडिया की जनता को पता चले लास्ट तक के आपके अंदर कौन से दरिंदे और हैवान छुपे हुए हैं। ठीक है। आप सबसे पहले आ जाते हैं पाकिस्तान पे बात करने के लिए। पाकिस्तान का गैंगस्टर है जी, मुझे 7 साल हो गए, मैं पाकिस्तान ही नहीं गया हूं। ठीक है। और पाकिस्तान के गैंगस्टरों की आप बात बाद में करना, मोदी सरकार और अमित शाह और जितनी भी आपके हिंदुस्तान की एजेंसियां या पुलिस है, पाकिस्तान के गैंगस्टरों की बाद में बात करना। जो आपने अपने गैंगस्टर पाले हुए हैं ना जेलों में, पहले उनके साथ हिसाब कर लें, फिर दूसरों की बात कीजिएगा। आप अपने गैंगस्टरों को पालते हैं, कनाडा जैसे मुल्क में जाके आप वहां पे लोगों का कत्ल करवाते हो, सरदारों का, सिखों का आपने कत्ल करवाए, साबित हो चुका है, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि वहां पे वोट नहीं मिलना ना, उस जगह से वोट नहीं मिलना। आपको वोट मिलना है शहजाद भट्टी के नाम से, आपको वोट मिलना है पाकिस्तान के नाम से। आपने चूरन बेचा हुआ है हिंदुस्तान की आवाम को, और वो भी चूरन खा रही हैं। ठीक है। आप पहले अपने गैंगस्टरों का देखें हालात क्या हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और भी इनके चेहरे आपको दिखाऊंगा। और लास्ट पे मैं ये कहूंगा कि जो इन्होंने बंदे
कॉकरोच पार्टी के उठाए हैं मेरा कह के। मैं आज के बाद ऐलान करता हूं शहजाद भट्टी कि मैं कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करूंगा, जिस तरह की भी सपोर्ट मैं करता हूं करूंगा। और जो लड़के इन्होंने मेरा नाम लेके गिरफ्तार करवाए हैं मैं उनके भी पीछे जाऊंगा। वकील करना पड़ा या बेल करवानी पड़ी मैं करवाऊंगा। और जितने भी कॉकरोच वाले हो, आप भी, किसी को भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे मैसेज कर लो, किसी भी तरह की। मुझे किसी से मेरा अगर नाम आया जिस जगह पे मैं पूरा साथ दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। टिकटॉकर जो हैं उनके बड़े मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। अभी कोमल खान को हादसा हुआ, फिर एक शमशू बीबी है आयशा गिला में नाम, टेक्सला में एक वो गाड़ी में जा रही है और उनको शूटर्स आके गर्दन में गोली मारते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। ये क्या शमशू बीबी का क्या मामला है? बज़मी साहब, एक प्रोग्राम हमने किया था इस्लामाबाद की सना यूसुफ के वाले से। हाँ, रहने वाली वो कश्मीर की थी। इस्लामाबाद में मर्डर हुई, उसके घर में बेडरूम में आके उसकी सालगिरह के दिन। हाँ, फैसलाबाद के लड़के ने मारा। उसके बाद 1 साल अभी बरसी नहीं हुई थी, पहली अदालत ने सजा सुना दी उसको, सजाए मौत मुलजिम को। तो मेरा ख्याल था कि अब टिकटॉकर्स जो है उन पर हमले बंद हो जाएंगे। वो फीमेल है, मेल है, पर्टिकुलरली फीमेल, उन पर बंद हो जाएंगे हमले। लेकिन इतने दुख की बात है, उसमें कसूरवार मैं अपने आप को भी समझता हूं, आप भी कसूरवार है, मीडिया यानी पुलिस भी कसूरवार है, कुछ अदालतें भी हैं, कुछ वालिदैन भी हैं, कुछ सोसाइटी भी है। ये इज्तिमाई डायलमा अलमिया समझे इसको। टेक्सला के शमशू बीबी, उसकी बहन जख्मी, उसका भाई जख्मी, खुद बेचारी चली गई दुनिया से। बज़मी साहब, इतना अफसोसनाक वाकया है और इसमें गफलत से भरपूर जो पहलू हैं उस पर मातम करने को जी जाता है। इदारे इतने बेबस हैं, जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्सेस बनाई गई हैं वो खुद अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करने लगी हैं। कई वाक़यात आपने हाल ही में देख लिए। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि हमारा मुआशरा समहाउ तशद्दुद की तरफ जा रहा है। और अब मेरे इस जुमले की एक तस्हीह की बड़े दानिश्वर ने, उस्ताद हैं हमारे, उन्होंने ये कहा कि तशद्दुद की तरफ चला गया। हाँ, अब तो मुतशद्दिद रवैया आम हो गया। इस खातून को काशिफ, अच्छा इसके खातून की पहले सुन लें, शमशू बीबी की। कुछ लोग कहते हैं ये मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं, मिचोर खातून है, मतलब बच्ची नहीं है, सना यूसुफ की तरह नहीं, यंग नहीं है। 13 लाख से जायद फॉलोअर्स, 3 करोड़ 25 लाख, 3.25 करोड़ लाइक्स 2 वीडियोस पे, सिर्फ आखिरी जो लास्ट वीडियो। आलमगीर शोहरत की हामिल, 4 से 5 साल का अरसा टिकटॉकर के तौर पे सामने आई, पैसा भी बहुत कमाया। इसके वालिद हैं फजल खानजादा। उनका यह कहना है कि काशिफ उर्फ काशी नामी एक नौजवान का फोन आया, उसने इसे बुलाया। टेक्सला जब डेस्टिनेशन से पहले पेट्रोल पंप पे पहुंची, ये गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी, साथ बहन और भाई बैठे थे। अब ये इसने अक्लमंदी की या वालिदैन ने अक्लमंदी की कि अकेले नहीं भिजवाया। अब ये किसी मामले में सुलह के लिए गई, वो कोई कहते फंक्शन ऑर्गेनाइज करने गई। एक मौकफ ये भी है कि काशिफ से इसने पैसे लेने थे, क्योंकि इसने काशिफ पे खर्चा किया था, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेन देन के चले, लेन देन थे। ये बताता हूँ उसके बाद फिर जब वो जा रही थी तो वहां पे शूटर ने जो है वो कत्ल कर दिया, पैसे लेने के लिए वापस जा रही थी। अब ये बहन आसमा थी 15 साल की और भाई थोड़ा बड़ा था, नेमतुल्ला। हाँ। अब 3 नाम सामने आए। इसके वालिद का ये कहना है कि जब ये पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो बाइक पे सवार 2 ऐसे नौजवान, जो इसके भाई जख्मी भाई ने बताया, वो भाई इनका नेमतुल्ला कहता है जी कि जब हम पेट्रोल पंप के पास सिग्नल पे रुके तो 2 स्याह पोश, सफेद शलवार कमीज नहीं, काली शलवार कमीज, बाइक आगे वाले ने स्टार्ट रखी, पीछे वाला आया और आके उसने सिर्फ ड्राइविंग सीट पे आके
सीधी गोली मारी गर्दन के अंदर। शमशो आयशा को। न भाई को कुछ कहा, न बहन को कुछ कहा। उसकी गर्दन के अंदर गोली मारी, शमशू की गर्दन के अंदर, और भाई और बहन साथ थे, भाई जख्मी हुआ। नहीं, वो सुना कैसे जख्मी हुआ। हाँ। आसमा और नेमतुल्ला, वो गाड़ी जब गोली चली तो बेकाबू हो गई बच्ची, जो जख्मी हो गई। खुद मकतूला जो है वो तो बेचारी गोली लग गई, जख्मी हो गई। तो वो एकदम जो है ना एकदम उड़ गई और सामने फुटपाथ को टकराई। ये बहन भाई जख्मी हुए हादसे में, टकराने की वजह से। 324 लगी है वैसे, मतलब इब्तदा तो वही है ना फायरिंग, तो उसके तसलसल में ये 324 लग गई, 34 भी लग गई। अब ये कहते ये हैं कि स्याह शलवार कमीज में मलबूस 2 नौजवान थे। अगले नौजवान ने बाइक बंद नहीं की और स्टार्ट रखी और इसने आगे फायर मारा, सीधा टारगेट किलिंग हो गई। ओके, यहां तक है वाकया। बाप ने 3 नाम लिए, एक काशिफ उर्फ काशी, उसकी कॉल के इर्द गिर्द तफ्तीश घूम रही है कि काशिफ उर्फ काशी जो है इसने क्यों बुलाया था, क्या ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करने आए थे, जा रहे थे, होता ना बात का कहते कि आप आ जाए, आपको ये टिकटॉक का फंक्शन मिल जाए, रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया, फ्रेंडशिप थी, क्या था ये देखना है, येट टू बी कंफर्म। 2 नाम उन्होंने लिए, कौसर और जावेद उर्फ शाहीन। ये कौन है? इनके बारे में उन्होंने कहा कि ये दोनों वो लोग हैं जो कई बार धमकियां दे चुके थे मेरी बेटी को। ये फजल साहबजादा कहना है बेटे बाप का कि बेटी को धमकियां दे चुके थे, और धमकियों में उन्होंने कहा था, लेन देन था, पैसे नहीं अदा कर रहे थे, तो वो मरवाना चाहते थे मेरी बेटी को। इस कत्ल के पीछे उनके मुहर्रिकात हैं। अब मैं अफसोसनाक पहलू आपको बता रहा हूं। इन दोनों के बारे में शमशो उर्फ आयशा, इसने इस्लामाबाद के एक थाने में दरखास्त भी दी थी, एप्रीहेंशन। ये कहा था कि मुझे धमकी आमेज कॉल्स मिल रही हैं और ये दोनों जिनके नाम लिखे, जावेद शाहीन और कौसर, ये मुझे मरवाना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि इस्लामाबाद पुलिस की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक खातून ने डिफेंस बी में एप्लीकेशन दी कि मेरी जान को खतरा है, और यकीन करें कि कुछ अरसे बाद ही उसकी डेथ हो गई। किसी ने उस पर अमल नहीं किया या पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इसी तरह 2024 में 506 का बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ फैजान बट के भाई रेहान बट पे कि वो धमकियां देता है। किसको भला? कि जिसको अदील को उसने कत्ल किया। 2.5 साल बाद तक वो खामोशी रही। ठीक, पुलिस अपने पेटीबंद भाई को तहफ्फुज़ दे सकी। शफीकाबाद में मुकदमा दर्ज है और उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो उसी मुकदमे में इश्तिहारी हुआ, पीओ को पकड़ा नहीं, कोई एसओपी फॉलो नहीं की वो। और फिर एक ये आप बता रहे हैं, ये जो धमकियां होती हैं, ये कितने है मेरे पास तो मिसालें। धमकियों को तो सीरियस नहीं लेती पुलिस। ओ भाई, पुलिस इतना नॉन सीरियस लेती है कि लगता ये है कि पुलिस कहती है अच्छा वबाल टल जाए, मरी जाए। ये मेरा ख्याल संसार में होते हैं। ओ भाई, ये 302 का मुकदमा जो है ना शमशो बीबी का, आयशा का, इसमें चालान करने चाहिए वो गफलत में। मुतलका पुलिस थाना इस्लामाबाद के जो हैं उनको तो चालान करें इसमें। ये तो पंजाब के दूध टेक्सा जो है। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं, टेक्सा पुलिस ने एक एसपी आ गया लोकल, उसकी सरवाई में एक टीम बन गई, उसने तफ्तीश शुरू की और 1 घंटे बाद कह दिया कि मुलजिम खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गए। हम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से राब्ता कर रहे हैं, जियो फेंसिंग की हम। अब इसका ताना बाना दूसरे सूबे से मिल गया, यानी बैनु सूबाई केस बन गया। 2 सूबों के दरमियान। अब उसके जवाब का इंतजार होगा। वो कहेंगे हमें क्या पता कहाँ है भाई, कहाँ से एंटर हुए, अटकपुर में क्रॉस किया था, नौशेरा घुस गए, अकोड़ा खटक गए थे, पेशावर में कहाँ है, ढूंढते रहे। ये जो अपने ऊपर से बला टालने की कोशिश है, इसका बड़ा दुख है मुझे। और मेरी तजवीज़ है कि वज़ीर आला जो मरियम नवाज साहब हैं, डेडलाइन कहा है उन्होंने ख़वातीन को, रेड लाइन, उसमें और देख लें रेड लाइन कितनी रेड लाइन क्रॉस हुई है। कई बार हुई है, 1 बार हुई है। हाँ। वो जो क्रॉस करता है उसको बनता कुछ नहीं, उसके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं होती। 1-2 के खिलाफ कर देना, उनको टांग दे उल्टा। हाँ। फिर देखें एक दूसरी और बात, इसमें एक और पहलू भी है जो मुआशरती गफलत है। ये जो टिकटॉकर पे
लाइव आके या टिकटॉक पे शोहरत समेटती हैं। हाँ, ये बात देखने ये वाली है कि शमशो अखलाकियात- करती थी। हाँ, ये लाइव देखें जो, और वो क्या करती थी। अभी मतलब ख्वातीन को जब टिकटॉक पे ला रहे हैं या बेटियां बहनें टिकटॉक पे आ रही हैं तो घर वालों को ये देखना तो होना चाहिए ना कि ये क्या कर रही हैं। देख कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप आई है। हाँ, बेरोजगारी बहुत है मुआशरे में, और घर की अहले खाना की किफालत के लिए बच्ची भी अगर ऐसा वो करती हैं और वो बाहया, हाँ, उसकी हद पर्दे का में- तायुन किया जाना चाहिए। मतलब हमें आज़ादी जो है ना उसका मफहूम ठीक रखना चाहिए। ये मादर पिदर आज़ादी जो है, मैं कई बार कह चुका हूँ, उससे इज्तनाब करना चाहिए। मैं माशरती बेहिसी का एक पहलू बता रहा हूँ। वालिदैन अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे। हाँ, रात को हम बचपन में सोते थे तो जरा सी चारपाई की बेड की आहट भी हो ना तो बड़े भाई बहन वालिदैन कहते क्या हुआ। अब नूर मुकद्दम रात को आखिरी पहर मुल्जिम जाहिर जाफर से मिलने क्यों गई। हाँ, या उसका मिलना जुलना ऐसा जुल्म क्यों था? बहुत किया जाहिर जाफर ने। मैंने कई मिसालें इस तरह की दी। आप सोने का चम्मच निवाला दें उसको, बच्चों को, लेकिन शेर की आंख से क्यों नहीं देखते। एक दूसरी बात, ये ठीक है एहतियात की इन्होंने कि बहन भाई साथ गए थे, लेकिन मुझे एक बात बताएं आप, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो अपने घर जाना चाहिए। कभी कभी तो घर जाना चाहिए। तो हमने घर जाना ही छोड़ दिया, घर वालों ने पूछना छोड़ दिया। अजीज़ो अकारिब अगर कोई पूछ ले तो हम उनकी जान के दर पे हो जाते हैं कि आप कौन होते हैं हमारे बच्चे के बारे में पूछने वाले, वो क्या कर रहा है, सफेद कर रहा है। ये है असल खराबी की जड़। यानी पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, वालिदैन को इस पे नजर रखनी चाहिए, कहां से आ रहा है, कितना हमारे आ रहा है। वालिदैन अब भी हम्म, जेब में वॉलेट बटुआ हमारा निकाल के देखते हैं, बेटे ये पैसे कहाँ से लाए, हम बरसर रोजगार हैं तब भी। ये मुआशरती अलमिया जो मैं कह रहा हूँ कि घर वालों ने बच्चों की फिक्र उस अंदाज से नहीं की जिस तरह करनी चाहिए। एक टिकटॉकर ने सारी हदूद क्रॉस कर ली, मेल है फीमेल में नहीं कह रहा, मेल के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, कई मारे गए। टिकटॉकर्स ने हदूद क़यूद क्रॉस कर ली, जिसका रिजल्ट मादर पिदर आज़ादी का ये निकला कि जान से हाथ धोना पड़ रहा है। दो बातें। तीसरी अहम बात वो ये है कि इदारे जिन्होंने इन धमकियों का इलाज करना है, पंजाबी में अपा करना है, हाँ। अपा कहें, वो दरे खुरे इतना ही समझते दरखास्त को। खदशात पे मबनी, धमकियों पे मबनी दरखास्तें जो हैं, अब वो 506 दाखिल की तो कार्रवाई नहीं करते वो। 506 का इंदराज इतना मुश्किल हो गया, बिल मुशाफा कराएं, फलां कराएं, 10 स्टेप है, एसपी सुनेगा, डीएसपी सुनेगा। और अगर यही सहाफी पे करवानी हो तो फौरी हो जाती है। 501 भी हुई थी, 506 भी हुई थी, ये फौरी हो जाती 500 भी लग जाती। हाँ। लेकिन ये जो जाती है ना तौहीन, इहानत, ये लॉ ऑफ लाइबल्स जो हैं वो तो आजकल बहुत कम है, लेकिन इन पे कार्रवाई अगर की जाती हो, प्रॉपर कार्रवाई की जाती हो, तो आप देखें मुआशरे से आधा गंद साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये शमशू के कातिल जो है वो पकड़े जाएंगे, अभी पुलिस कहां तक पहुंची है? मैं सिर्फ एक केस पे खुश हुआ था, सना यूसुफ। उसका केस की समाअत अच्छे अंदाज से हुई। सना यूसुफ के सिर्फ 50 पेश जज साहब को सैल्यूट भी किया था हमने, जज साहब को सैल्यूट किया था, और साल से पहले उन्होंने फैसला सुना दिया। लेकिन फरार के रास्ते बहुत हैं, ताख़ीरी हरबे बहुत हैं, किसी न किसी फोरम पे जाके मुल्ज़िम को फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन रीज़न इसकी सुन ले क्या है, रीज़न इसकी ये है, मैं तफ्तीश से मुतमईन नहीं होता मोस्टली, FIR के इंदराज से केस के फैसले तक झूठ होता है 50 से 60%, बाज़ औक़ात 70% भी होता है। लेकिन उसके साथ एक और सुन लें, एक अहम बात, बज़मी साहब, एक जुल्म जो है ना वो ये है कि हमारे मोस्टली बेशतर गालिब अक्सरियत तफ्तीशियों की, आला अफसरान की,
केस की तफ्तीश की बजाय मुल्जिम और मुद्दई फरीक की जेबों पे होती है नज़र। जब जेबों पे आप निगाह रखेंगे, नज़र रखेंगे, फोकस उधर करेंगे, तो मुकदमे पे फोकस कैसे करेंगे? अभी आपने अपनी बला तवीले के सर डाल दी और खैबर पख्तूनख्वा भगा दिए मुल्जिम। अब वहाँ का इंतज़ार करें, और अगर इस अंदाज से भगाए होते कि वो पंजाब में ही होते तो शायद साथी छुड़ाने आए थे, पकड़े जाते, नेफे में पिस्टल चल जाता। खैबर में तो ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम मुस्तफा साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।